बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले चाहने वाले बखैर वाक़िफ़ से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यमी से लौकी के कोफ्ते। तो चलिए देखते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। लौकी लिया 1 किलो, 1 प्याली मैंने यहाँ पे बेसन लिया है रोस्टेड, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी ली है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मिक्स स्पाइसेस लिए हैं, गरम मसाले लिए हैं। मैंने 1 किलो लौकी लिए थे, उन्हें मैंने ग्रेट करके स्क्वीज़ करके रख लिया हुआ है। अब इसके अंदर कोफ्तों के लिए मसाला प्रिपेयर करते हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हुए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रोस्टेड बेसन। आप इसे फ्राई पैन में रोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, भून लीजिएगा। अब इसे मिक्स करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। अब जो बाकी मैंने बचा करके रखा था बस बेसन, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा इसका। अगर आपको लगे कि ये पतला है तो फिर आप इसमें मज़ीद बेसन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कोफ्ते बना करके रख लिए हैं। कोफ्तों को आपने इस तरीके से प्यारी सी बॉल्स की शक्ल दे देनी है और ये बहुत यमी बन के तैयार होंगे। अब चलिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करना रख दिया हुआ था, इन्हें फ्राई करते हैं। 1 बाय 1 मैं कोफ्ते कढ़ाई में ऐड करूँगी और इन्हें हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। स्पाइसेस आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते फ्राई होकर के तैयार हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी के लिए जो मसाला हमें चाहिए, 1 प्याली मैंने यहाँ पर टमाटो पेस्ट लिया है और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1 प्याली यहाँ पे मैंने अनियन पेस्ट लिया। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी ली है यहाँ पे मैंने और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है और 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती हूँ तो ये मस्टर्ड ऑयल लिया है। प्योर ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए मैं। अनियन इसमें मैंने ऐड कर दिया हुआ है। अनियन को कलर चेंज होने तक हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे, अच्छे से स्टेयर करेंगे। अनियन यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी आप लोगों से शेयर करना कैसा लगा। ये रेसिपी बहुत यमी बनकर तैयार होती है और ये फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, जो कि मैंने 3 अदद टमाटरों की बनाई थी। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इस वक्त। अब तमाम स्पाइसेस में ऐड कर देंगे और आप ये स्पाइसेस अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने घर के टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए यमी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाना चाह रही थी। सो इस वजह से 1 गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पकने दूंगी इसे। मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई किए हुए कोफ्ते। कोफ्ते मैं ऐड कर चुकी हूँ। आप इस तरीके से स्पून की मदद से कोफ्तों के ऊपर जो है वो ग्रेवी को जो है वो स्प्रेड कीजिएगा और या फिर कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़ करके अच्छे से शेक कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छे से स्मूथली मिक्स हो जाता है इनमें मसाला। 5 मिनट तक मैंने ढक्कन देकर पका लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनल लुक लौकी कोफ्तों की तैयार है। रेसिपी बिल्कुल फाइनल है।
मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बाकी सारी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी बहुत लाइक करेंगे, बहुत प्यार देंगे, बाकियों के साथ शेयर करेंगे। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे यमी यमी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।